Welcome back in our online classes, Standard 8th, We and Our World. Our chapter number 19, the Union Government, the Executive is going on. And in this chapter, now, the President. देखिए प्रेसिडेंट क्या होता है। देखिए पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस। देखिए प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। A candidate for the office of the president of India must be a citizen of India. भारत का नागरिक होना चाहिए। इनके भारत के रहने वाले व्यक्ति यहाँ के जिनको जो नागरिक हैं भारत के, वही राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। Who has completed 35 years of age. दूसरी बात 35 साल की उम्र होनी चाहिए। थर्ड थिंग, he should be qualified be a member of the लोकसभा। उसके अंदर उसमें वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा का मेंबर होने के लिए जरूरी है। यानी कि जो एक एमपी बनने के लिए योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं इस व्यक्ति में होनी चाहिए। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी लेवल। और गवर्नमेंट किसी भी लेवल पर, सरकार के किसी भी स्तर पर, वो किसी भी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। कोई भी उससे लाभ नहीं मिलना चाहिए। मीन वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो या किसी भी ऑफिस के अंदर किसी भी तरह से उसको कोई शेयर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ एनी लेवल, ये ध्यान रखना। टेन्योर का मीन उसका कार्यकाल कितना होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ 5 years टर्म। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, उसकी एज लिमिट नहीं कोई नहीं होती, वो सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है। एंड कैन बी रिइलेक्टेड, और वो दोबारा भी चुनाव में चुना जा सकता है, दोबारा से उसको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन री-इलेक्टेड। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सिर्फ वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और उसके बाद टू हैव बीन री-इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म, जो दूसरी बार भी प्रेसिडेंट के रूप में री-इलेक्ट हुए हैं। सो ही कंटिन्यूड टू बी इन ऑफिस फ्रॉम 1950 टू 1962, 1950 से 1950 से 55। फिर बीच में क्या था, 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे, इसलिए 1950 में प्रेसिडेंट बनाया गया था। 1952 में इलेक्शन हुए तो 57 तक, 57 से 62 तक, इस तरह से वो इनका कार्यकाल रहा है। 1952 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि इलेक्शन समिति जो होती है, जो वोट डालने वाले लोग होते हैं, उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। ये नहीं कि हम पूरे इंडिया के लोग डालते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ चुने हुए, जो हमने हमारे नुमाइंदे चुने हैं, हमने जो हमारे प्रतिनिधि चुने हैं, सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही वोटिंग करते हैं। कौन कौन है, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर जितने भी हैं, एमपीज, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, और हमारे स्टेट्स के जो एमएलएज हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। देखो एक बात और, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एनी हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 व्यक्ति चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो व्यक्ति इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। अंडर दिस सिस्टम इट इज एसेंशियल टू सिक्योर द फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट टू गेट इलेक्टेड मोर देन 50%। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अनुपातिक प्रतिनिधि, यानी कि जो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल हस्तांतरणीय, अनुपातिक प्रतिनिधि, अनुपात के अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इसमें वोटिंग होती है, उसके अंदर उसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है कि किसी व्यक्ति को एक फिक्स कोटा जो होता है वो इलेक्शन में बने रहने के लिए जरूरी वोट देनी होती है, और ये मोर देन 50% होते हैं। देखिए इसमें क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 1969। वराहगिरी वेंकटागिरी विद 4,20,077 votes won in a run-off election over his rival Neelam Reddy, who got 4,05,000
470 votes. It was for the first time in India that a president candidate VV Giri won the election on the basis of second preference votes. देखिए क्या होता है, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है बेटा जी। सबसे पहले जैसे मान ली 5 मेंबर खड़े हैं तो हम 5 प्रेफरेंस देते हैं कि किस व्यक्ति को हम कौन से नंबर पर पसंद करते हैं, किसको पहले नंबर पर, किसी दूसरे नंबर, किसी तीसरे नंबर पर, और जिसे सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है वही व्यक्ति इसमें इलेक्ट हो जाता है। नाउ इम्पैचमेंट। इम्पैचमेंट क्या होता है, इसमें इम्पैचमेंट के अंदर हम कहते हैं महाभियोग। महाभियोग किसके ऊपर दोषारोपण करना, इनको हटाना। कैसे हटाए जाते हैं प्रेसिडेंट, वैसे तो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 साल के बाद अपने आप रिटायर हो जाते हैं और उनको दोबारा इलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बीच में अगर उन्हें हटाना तो कैसे हट सकते हैं। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पैचमेंट। ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पैचमेंट। और इम्पैचमेंट है जो आपका, इम्पीचमेंट है जो, ये कब होता है, ये बीच में होता है शासन उसके टेन्योर के बीच में, कार्यावधि के बीच में। ऐसे नहीं 5 साल के बाद, 5 साल तो अपना रिटायर हो जाते हैं 5 साल में। तो इफ़ अ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विरुद्ध कार्य करे, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट विच इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और दोनों सदनों के अंदर एक महाभियोग लाया जाता है, उसे रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। इसके लिए ये नहीं कि ऐसे ही कोई रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके लिए जितने भी लोग हमारी मेंबरशिप पार्लियामेंट में होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए उनकी टोटल मेंबर्स की, तब जा करके इम्पीचमेंट का जो महाभियोग है वो प्रेसिडेंट पर लगता है। नाउ सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, मान लीजिए कभी कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, प्रेसिडेंट रिटायर हो गए हैं, नई प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है, या कोई किसी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है उसी समय के दौरान, अपने कार्यावधि के दौरान, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता तब तक कौन व्यक्ति प्रेसिडेंट रहेगा, ये सब बातें क्या कहलाती है, सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी। इन केस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, किसी भी तरह से अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए, ड्यू टू हर हिज रेजिग्नेशन, बीच में मान ली प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, रेजिग्नेशन दे दे, डेथ हो जाए या इम्पैचमेंट उसके ऊपर लग जाए, वो उसकी पोस्ट खाली हो जाए, तब क्या होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट। तो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो एक ऑफिशिएट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। कब तक, टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जब तक नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता तब तक। ठीक है जी। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, और इसके लिए ज़रूरी है कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जो 6 मंथ के अंदर हो जाए, टू फिल अप द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस को भरने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ डू यू नो, देखिए अब एक प्रश्न और उठता है, ये तो है कि अगर प्रेसिडेंट की का ऑफिस किस वजह से खाली है, प्रेसिडेंट की सीट खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट काम कर लेगा 6 मंथ के लिए जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी बाई चांस उसमें ना हो, इफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो फॉल्स वैकेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली हो जाए, तब कौन आएगा, देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, then the Chief Justice of India takes over as officiating president of India till a new president is elected। जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता, इलेक्ट नहीं होता, तब तक भारत के जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट के रूप में, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी पेज नंबर 221 और 219 एंड 220 को रीड करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट द प्रेसिडेंट टॉपिक देन कॉल मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।